बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गांवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही है, दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। आप मुझे बता दीजिए कि महागठबंधन जिसको आप कह रहे हैं सरकार बनी, उन्होंने क्या एजेंडा घोषित किया है जो कि पीछे की सरकार से अलग है। एक बात जरूर नीतीश कुमार जी ने कही है कि वो आने वाले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और 10 लाख रोजगार दे देंगे। यही एक घोषणा मैं देख रहा हूं कि पिछले सरकार से अलग हुआ है, तो उस पर मैंने टिप्पणी की है। पहले तो ये आप आश्चर्य की बात है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों के अभियान चलाने की क्या जरूरत है। 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे, अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाइए साल भर में। उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है, 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। बिहार के युवा अगर रोजगार मांगने के लिए पटना जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और जो लाठी बरसाते हैं उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। क्या जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको ए से लेकर जेड तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको एबीसी भी नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको एबीसी का ज्ञान नहीं है। तो जिस आदमी को एबीसी का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के।